गुड मॉर्निंग पीपल। मैं कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज आप सबको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले कथा में हमने जो भागवत की कथा है हमने शुरुआत किया था भगवान श्री कृष्ण और पौनरथ की कथा, जिसमें हमने यह बात किया था कि जब भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि ने अपना भेष बदलकर हनुमान जी के रामनवमी के उत्सव पर्व में जाकर अपना वेश बदलकर भगवान हनुमान को अपना परिचय छुपाकर उनको दर्शन देने की लीला तक की हमने चर्चा किया था। उस कथा में हमने यही जाना था कि जब जब एक भक्त को अपने भगवान की भक्ति पर अहंकार हो जाती है तब तब भक्त को अपने अहंकार से तोड़ने के लिए भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं। उस समय नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति का अहंकार तोड़ना था, इसलिए वो ब्राह्मण का भेष बदलकर नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण गए थे, जिसके चलते अहंकार उनका टूट गया और नारद मुनि तीनों लोकों में विचरण करने चले गए। और इधर हनुमान जी ने भगवान से आश्वासन ले लिया कि जब भी मुझे ज़रूरत होगा और तब भगवान श्री कृष्ण मुझे याद करेंगे और मैं स्वतः ही भगवान का दर्शन कर लूँगा। अब यहाँ से शुरू होता है पौनरथ की कथा। जो पौनरथ था वो पौंड नगरी का राजा था। पौनरथ अपने आप को भगवान श्री हरि भगवान वासुदेव मानने लगा था और पूरे पृथ्वी पर ये दुष्प्रचार फैला दिया था अपने मंत्रियों अपने लोगों के द्वारा कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, मैं हूँ पौनरथ भगवान वासुदेव। और भगवान श्री कृष्ण के जैसा भगवान वासुदेव के जैसा उसने क्या किया था, उसने यह काम किया था कि भगवान श्री कृष्ण के जैसा चक्र गदा शंख पद जैसे चीजों को धारण कर लिया था। इस तरह उसने अपने आप को भगवान वासुदेव कह के सभी अपने मंत्रियों को ये आह्वान कर दिया था, जाओ इस पृथ्वी लोक पे जितने भी लोग हैं उनको ये कहो कि वो हमारी ही भक्ति करें, हमारी ही भक्ति करें, मैं ही हूँ भगवान वासुदेव। और जो भी मेरी भक्ति ना करे, जो कोई भी भगवान पौनरथ की पूजा ना करे, उसके मौत के घाट उतार दे। इस तरह से उसने एक तरह का अत्याचार शुरू कर दिया। तब हुआ क्या कि उसने एक ब्राह्मण ऋषि को, जो ऋषि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का भक्त था, उसको पकड़ कर लाया उनके मंत्रियों ने। और क्यों पकड़ के लाया? क्योंकि उसने भगवान अपने आप को बहुरूपिया जो पौनरथ था अपने आप को भगवान जो कहलाता था उसकी वो पूजा नहीं कर रहा था। वो साधु, वो ऋषि उसको जंजीर में पकड़ के लाया। तब जो नकली पौनरथ भगवान वासुदेव अपने आप को मानता था, पौनरथ ने कहा कि अरे मैंने तो ये कहा था कि तुम इस पृथ्वी लोक पे हवन करो कि सभी लोग हमारी पूजा करो, ये बेचारे तुच्छ ब्राह्मण को क्यों जकड़ के लाए? तब उनके मंत्रियों ने कहा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, इसने आपकी पूजा करने से मना कर दिया है और ये भगवान श्री कृष्ण का भक्त अपने आप को कहता है और ये कह रहा है कि हम पौनरथ की पूजा कभी नहीं करेंगे, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। तब पौनरथ ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम हमारी पूजा करो, उस ग्वाले कृष्ण भगोड़े रणछोड़ को तुम छोड़ दो, वो नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे पौनरथ, तू अपने आप को भगवान वासुदेव कहता है, तू नकली है, पाखंडी है, दुराचारी है, अहंकारी है कि भगवान तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और तुम पौनरथ अपनी नकली अपनी ये जो चापलूसों की नगरी में तुम अपने आप को भगवान बना बैठे हो। इस अहंकार से तुमको निकलना ही पड़ेगा कि मैं कभी भी तुम्हारी जय जयकार नहीं करूँगा, मैं भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करूँगा। उस समय जो पौनरथ की महारानी पत्नी थी जो तारा, वो भी वहाँ पे उपस्थित थी, मगर उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा है तो वो वहाँ से चली गई थी राजा पौनरथ को समझाकर। परंतु पौनरथ नहीं माना, उसने उस तपस्वी ब्राह्मण था उसको कहा कि तुम बोलो
महाराज पौंड्रथ की जय, भगवान पौंड्रथ की जय बुलवाना चाहा, परंतु जो ऋषि था, जो तपस्वी था, जो ब्राह्मण था, उसने भगवान श्री कृष्ण का ही सदैव जप किया। जब उस ब्राह्मण ने राजा पौंड्रथ की बड़प्पन नहीं किया, उनकी जय जयकार नहीं किया, तब इसने पौंड्रथ ने उस ऋषि का सुदर्शन चक्र जैसे चक्र जो बनाकर रखा था भगवान वासुदेव जैसा, उसने अपनी चक्र चलाकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी, गला काट दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई और जैसे वो जो पौंड्रथ को पहले डांट डपट रहा था, उसकी बड़प्पन नहीं कर रहा था, फिर भगवान श्री कृष्ण के आदेश से जो पौंड्रथ का सर था वो फिर उठा, जो तपस्वी ऋषि का सर था वो उठा और फिर पौंड्रथ को बहुत बुरा भला कहा कि तुम अत्याचारी हो, दुराचारी हो, तुझे कोई भी भगवान नहीं मानेगा। इस तरह करके उसने पौंड्रथ को बहुत कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाओ। इस तरह से उसने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, यह कहकर सर पुनः, अब तो मृत्यु हो ही गई थी, तो मृत्यु सुनिश्चित था। इस तरह से उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। यह बात सुनकर जो पौंड्रथ की पत्नी महारानी तारा थी, तारा ने पौंड्रथ को बहुत समझाया और कहा कि हे महाराज, हे मेरे स्वामी, आपने यह करके बहुत गलत किया। इधर पौंड्रथ जो था उसने तो अपने सैनिकों को कह ही दिया था कि तुम जाओ और इस लोक पर उधम मचा दो, और जो भी भगवान पौंड्रथ यानी मेरी जो पूजा ना करे उसके घर को लूट पाट दो, घर में आग लगा दो और उनकी सुंदर कन्याओं और पत्नियों को मेरे लिए लाओ। तब उस अत्याचार के बाद बहुत सारी कन्याओं को लेकर उनके सैनिक पहुंचे। यह तारा को गंवार नहीं हुआ, तारा इसके खिलाफ थी, जो पौंड्रथ की पत्नी थी। तारा ने कहा कि हे मेरे स्वामी, हे राजा पौंड्रथ, आप ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं ठीक है, पुरुषों के लिए एक ही पत्नी सही है। तब पौंड्रथ ने कहा कि जो छलिया रणछोड़ ग्वाला है वो तो रासलीला करता है, वो तो कितनी ही पत्नियों के साथ रहता है, उसे तो तुम अपना आदर्श मानती हो, मुझे तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि पुरुषों का पौरुष ही होता है कि वो कितने लड़कियों, कितने पत्नियों के साथ रहता है, इस पे हमारा हक है, क्योंकि हमने युद्ध में हमने जो जिन्होंने नहीं माना उनकी कन्याओं को मैंने जीता है, इन सभी कन्याओं पर हमारा हक है। ऐसी जब बात सुनी तब महारानी तारा ने भगवान श्री रामचंद्र और रावण की जो कथा थी उसको सुनाया कि रावण भी त्रेता युग में यही गलती किया था कि उसने माता सीता स्वयं जगदम्बा को हर के अपने घर लेके चला गया था, जिसके वजह से उसकी पूरी लंका को हनुमान ने तहस नहस कर दिया था, जलाकर राख कर दिया था, और इस तरह से उसका कुल का पूरा संपूर्ण सर्वनाश हो गया था। इस तरह तुमने भी इस युद्ध में जीती हुई और हरण करके तुम इतनी कन्याओं के लाए हो, इन कन्याओं का जो चरण है इस महल के लिए ठीक नहीं है, इस तरह से तुम इन कन्याओं को त्याग दो, इनके मोह में तुम मत पड़ो, नहीं तो हमारी इस पौंड्रथ नगरी का भी सर्वनाश हो जाएगा। तब राजा जो पौंड्रथ था उसने कहा कि इस युग में ना तो भगवान हनुमान है और ना तो भगवान श्री राम है, इस तरह ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ निश्चिंत रहो। तब क्या होता है कि जो पौंड्रथ की रानी तारा थी वो तो चली गई वहां से, परंतु जो राजा पौंड्रथ था उसे जो करना था उन सभी कन्याओं के साथ जैसा मर्जी उसने किया, और इस तरह से वो अपना एंजॉयमेंट करने लगा, अपनी लीलाएं करने लगा। और इधर जो भगवान हनुमान जी थे वो ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे भ्रमण कर रहे थे, और ऐसी कहा जाता है कि जहाँ भी राम भजन होता है, राम कथा होती है, भगवान श्री राम के गुणगान होते हैं, वहाँ पर हनुमान प्रभु भगवान हनुमान जरूर पधारते हैं। इस तरह से जब पौंड्रथ की नगरी में होकर गुजर रहे थे हनुमान जी, तब उन्होंने देखा कि कुछ एकांत में बहुत सारे ग्रामवासी, बहुत सारे भक्तजन भगवान श्री राम की रामधुन कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं। यह देखकर भगवान हनुमान जी वहीं रुक गए और उनकी कथा में जुड़े और बहुत अच्छी कथाएं की और बहुत अच्छा भजन किया, जिसको सुनकर ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हुए, खुशी से खुश रहे, और उन्होंने कहा कि ऐसी
कथा हमने आज तक नहीं सुनी थी, क्योंकि भगवान हनुमान जी ने अपना वेश बदल कर उस कथा में गए थे, इसलिए किसी ने पहचाना नहीं। एक छोटा बालक 6-7 वर्ष का होगा, जो भगवान हनुमान की याद में, भगवान हनुमान की चाहत में, भगवान हनुमान के दर्शन के लिए उस जगह पर जब भी कथाएं होती थी, तो कथा होने से पहले, लोगों के आने से पहले वो वहां चला जाता था, और जब सारी कथाएं समाप्त हो जाती थी तब वो जाता था कि कहीं ना हनुमान जी मिल जाए, क्योंकि उसके दादाजी ने कहा था, उसके पितामह ने कहा था उस बालक को कि जहाँ भी भगवान भगवान श्री राम की जहाँ भी कथा होती है, भगवान हनुमान वहाँ पे अवश्य उपस्थित रहते हैं। इस बात को सुनकर वो बहुत भरोसा था कि भगवान हनुमान जरूर एक दिन मिलने आएंगे। इस तरह से उस दिन भगवान हनुमान आ गए थे, तो उन्होंने वेश बदल के आए थे, और इस बालक की वार्तालाप उससे हो रही थी। जब सारे लोग जाने लगे, तब हनुमान जी ने कहा कि हे बालक, तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, तुम जाओ, तुमको नहीं जाना है। तब उस बालक ने कहा कि हे महात्मा, मैं हनुमान जी की दर्शन करने के लिए मैं पहले आता हूँ और सबसे लास्ट में जाता हूँ, तुम जाओ तब मैं जाता हूँ। हनुमान जी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, और हनुमान जी ने कहा कि क्या तुम्हें भगवान हनुमान की दर्शन करना है। उसने कहा कि हाँ, मुझे भगवान हनुमान के दर्शन करने हैं, और उनके पूंछों के साथ खेलना है, और मुझे उनके पूंछों के साथ दिखना है कितनी बड़ी है, और उस पूंछों में बांध कर मुझे सैर करनी है। भगवान ने कहा कि तुम डरोगे तो नहीं। तो उसने कहा कि मैं नहीं डरूंगा। तब भगवान जो भेष ब्राह्मण का बनाए हुए थे, उसको बदल कर सुने हनुमान जी कि पूर्ण अपनी असली स्वरूप में आ गए, जिसे बालक देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पूंछ को छूने लगा, टच करने लगा। इस तरह भगवान हनुमान ने उसको पूंछ में बांधकर उसे आकाश मार्ग की सैर कराई। आकाश मार्ग की सैर करा ही रहे थे, तभी जो पूर्ण रथ की सेनाएं थी, वो तो आतंक मचा दिया था, और उसने इतना आतंक मचाया कि हर एक महिलाओं को उसने ले जाने के लिए पूर्ण रथ के पास आतुर हो गया, सबको काट मार करने लगा, लूट मचा दिया। तभी जो उस बालक की जो बहन थी, उसको उठाने के लिए पूर्ण रथ की जो सेनाएं थी, उसको वो लोग पहुंचे। वो भागते भागते बचाओ बचाओ का आह्वान करते हुए, जहाँ पे भक्ति हो रही थी, उसको पता था कि मेरा भाई वहां पे गया है, मेरा भाई हो सके तो बचा सकता है, उसी तरफ वो लड़की भागते भागते गई। जब वो भागते भागते लड़की गई, तो वो तो उसकी बहन थी उस लड़के की। तब उस बालक ने कहा कि हे हनुमान जी, मेरे बहन की रक्षा करिए, मेरी बहन की रक्षा करिए। तब हनुमान जी ने कहा अपने, फिर वो साधु के भेष में आ गए, ब्राह्मण के भेष में आ गए, और उसने क्या किया कि उसने उसकी बहन को बचाने के लिए ये कहा कि हे सैनिकों, तुम इस लड़की को नहीं पकड़ सकते, तुम इस लड़की को नहीं उठा के ले जा सकते, मैं इसकी रक्षा करूंगा। इस तरह से सैनिकों ने क्या किया कि सैनिकों ने कहा कि ये वृद्ध बालक, तुम अपनी मौत को नहीं चाहता है, तो तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। तब उसने कहा कि नहीं, मैं तुमको इसके हवाले नहीं करूंगा, ये इस लड़की की बहन है, इस बालक की बहन है, इसलिए तुमको अगर इस लड़की को लेके जाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह से उनके सैनिकों में और भगवान हनुमान जो ब्राह्मण का भेष बनाया था, उनमें कठोर युद्ध हुआ, एकदम बहुत युद्ध हुआ, जिसमें उसके सारे सैनिक मारे गए। तब उसका जो सैनिक, महासैनिक था, जो उसका सेनापति था दुर्धर, उस दुर्धर को भगवान हनुमान ने आकाश मार्ग में ले जाकर बहुत मारा, बहुत पीटा, और उसके मौत के घाट उतार दिया, उसका वध कर दिया हनुमान जी ने। इस तरह से उस बालक की जो बहन थी, उसकी रक्षा हो पाया। इधर उसके मृत शरीर को किसी तरह उसके पौंड्रथ की नगरी में पहुंचाया गया। उस पौंड्रथ की नगरी में जैसे ही उसके सेनापति दुर्धर का शव देखा, तो अचंभा हो गया, क्योंकि वो राक्षस था, सेनापति का भेष बनाकर था, और अपना असली रूप उसका कोई देखा नहीं था, और असली रूप में ही उसको हनुमान जी ने मार दिया था। इस तरह पौंड्रथ बहुत आश्चर्यचकित हुआ, तब अपने सेनाओं से कहा कि देखो ये किसकी शव है। तब सबने जब उसकी पहचान की, उसके अंग वस्त्रों द्वारा पहचान के, तब कहा कि ये तो हमारा सेनापति दुर्धर है। और दुर्धर चूंकि मायावी था, राक्षस था, उसका अलग रूप था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सका। तब पौंड्रथ बहुत परेशान हुआ और कहा कि कौन वो दुष्ट है जो
इसको मारा है, वो उपस्थित हो, कौन कायर है जो मारा छूट गया है। इस तरह से उसने कहा, जब बहुत अत्याचार पे उतर कर उसने बहुत कहा कि कौन ऐसा कायर है जिसने मेरे सेनापति दुर्धर का हत्या की है, मौत उतारा है घाट, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तब उस ब्राह्मण ने, भगवान हनुमान ने जो वेश बनाया था ब्राह्मण का, उसी ब्राह्मण वेश में वो पहुंचे और तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे जो सेनापति दुर्धर है उसकी हत्या की है, और अगर तुम भी नहीं संभले तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। उसने कहा कि तुम वृद्ध बालक मजाक कर रहे हो, तुम ऐसी हत्या नहीं कर सकते, तुम्हारा तो इतना कमजोर शरीर है, तुमने कैसे हत्या की। तब उसने कहा कि हाँ, मैं ही हनुमान हूँ और मैंने ही तुम्हारे सेनाओं की हत्या की है और तुम्हारे ये दुर्धर सेनापति की हत्या की है। महारानी तारा ने समझ गई और भगवान हनुमान जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। इस तरह से जो हनुमान जी थे उसको पूर्णरत समझ ही नहीं पाया। कहा कि वो वृद्ध बालक मायावी था, उसने झूठ बोला। तब उसने पूर्णरत ने कहा कि सेनापति और उनके जो सेनाएं थी, उसने कहा कि इस ब्राह्मण को मार डालो। जब ब्राह्मण को मार डालने के लिए सारे लोग उतावले हुए, तब सारे सेनाओं को, जो हनुमान जी के रूप में ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने सबका वध कर दिया, सबका वध कर दिया। सारे लोग जितने उसके जो लोग थे वो सब सेनाएं थी उसको मारने लगे और उन्होंने कहा कि देखो, तुम अपने अत्याचार को छोड़कर भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ, भगवान वासुदेव की शरण में चले जाओ। तुम अपना ये रूप बनाए हो, इसको छोड़कर तुम उधर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। और अगर मेरे प्रभु की अगर आदेश रहता तो मैं तुम्हें आज ही स्वतः खत्म कर देता। इस तरह से जो पौंड्रथ को डरा धमकाकर जो ब्राह्मण था वो चला गया, और इधर माता जो पौंड्रथ की पत्नी तारा थी, तारा ने भी पौंड्रथ को बहुत समझाया, परंतु पौंड्रथ नहीं माना। इस तरह से आज जो पौंड्रथ के सेनापति थे, उसका वध द्रुधर और बालक की बहन की रक्षा और उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर जो भगवान ने दर्शन दिए, उसकी कथा मैंने कही। इसकी अगली कथा जो है मैं किसी और दिन लेके आऊँगा। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।